मॉर्निंग बच्चों, होम साइंस स्टडी के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज 10th क्लास की होम साइंस में आज हमने चैप्टर लिया है 7, जिसका नाम है अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। जी हाँ बच्चों, इसी चैप्टर से आज जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है विसंक्रमण तथा विसंक्रामक पदार्थ। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं विसंक्रमण तथा विसंक्रामक पदार्थ। तो संक्रामक रोगों से बचाव के लिए रोगों के रोगाणुओं को नष्ट किया जाना आवश्यक होता है ना। तो जिस विधि से इन रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है उसे कहते हैं विसंक्रमण। यानी इन रोगों के जो रोगाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, इनको नष्ट किया जाता है। तो उस नष्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको विसंक्रमण कहते हैं। अतः संक्रामक रोग के रोगाणुओं को नष्ट करने की क्रिया को विसंक्रमण कहते हैं। और जिन पदार्थों से इस कार्य को किया जाता है, यानी कि इनको नष्ट किया जाता है, वो कहलाता है विसंक्रामक। समझ में आ रहा है बच्चों? यानी कि जिन पदार्थों से जो पदार्थ इन एंटीबायोटिक जो होते हैं, इनको नष्ट करने के लिए, तो उसको कहते हैं विसंक्रामक, है ना। अतः कह सकते हैं हम कि रोगाणुओं को नष्ट करने वाली जो क्रिया होती है विसंक्रमण, और रोगाणुओं को नष्ट करने वाले पदार्थ विसंक्रामक कहलाते हैं। तो विसंक्रामक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, तो विसंक्रामक पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है प्राकृतिक विसंक्रामक पदार्थ, और दूसरा है भौतिक विसंक्रामक पदार्थ, और तीसरा है रासायनिक विसंक्रामक पदार्थ। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक विसंक्रामक पदार्थ। तो प्राकृतिक विसंक्रामक पदार्थ कौन कौन से होते हैं और कैसे हमें प्राप्त होते हैं? देखिए, शुद्ध वायु, धूप तथा सूर्य का प्रकाश, ये क्या है? प्राकृतिक विसंक्रामक हैं। इनके संपर्क में आते ही अनेक प्रकार के रोगाणु अपने आप नष्ट हो जाते हैं। किनके संपर्क में आते ही? जैसे शुद्ध वायु है, धूप है, सूर्य का प्रकाश है। तो ये क्या है? हमें प्रकृति के द्वारा मिले हुए कुछ एंटीबायोटिक पदार्थ हैं, जिनके संपर्क में आते ही कुछ रोगाणु अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि रोगी का पलंग है, जिसे हमें धूप लगानी है, तो धूप में डाल दो तो बहुत सारे जो कीटाणु होते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। बिस्तर है, पुस्तकें हैं, इन प्राकृतिक विसंक्रामकों के द्वारा जो रोगाणु होते हैं अपने आप, यानी कि स्वतः ही विसंक्रमित हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा विसंक्रामक जो पदार्थ है वो है भौतिक विसंक्रामक पदार्थ। तो इसके अंतर्गत जैसे कि उबालना है, जलाना है, भाप द्वारा नष्ट करना है आदि, है ना। तो भौतिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो रोगी के जैसे कि मलमूत्र है, थूक है, वमन है और कफ है, इनको अक्सर करके जलाकर ही नष्ट किया जाता है। और वस्त्र और बर्तनों को उबाल कर साफ़ किया जाता है, उबले हुए पानी से साफ़ किया जाता है, गर्म पानी से। और जो मूल्यवान वस्तुओं को भाप देकर विसंक्रमित किया जाता है, यानी कि नष्ट किया जाता है। तो भौतिक विसंक्रमण द्वारा ये वस्तुएं पूर्ण रूप से रोगाणु रहित हो जाती हैं, है ना। तो अगला पॉइंट है तीसरा, रासायनिक विसंक्रामक पदार्थ। तो रासायनिक विसंक्रामक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? देखिए, वे रासायनिक पदार्थ जो रोगाणुओं एवं उनके संवाहक जैसे कि मक्खी है, मच्छर हैं, इनको नष्ट करते हैं, तो वे रासायनिक विसंक्रामक पदार्थ कहलाते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर इन्हें 3 समूहों में बांट सकते हैं, जैसे कि ठोस विसंक्रामक, दूसरा है तरल विसंक्रामक, और तीसरा है गैसीय विसंक्रामक, है ना। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले देखते हैं ठोस रासायनिक विसंक्रामक पदार्थ। वे रासायनिक विसंक्रामक जो सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस रासायनिक विसंक्रामक कहलाते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला है पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा चूना, और चौथा है DDT, है ना। और अगला लेते हैं तरल विसंक्रामक पदार्थ। तो तरल में कौन कौन से आ जाते हैं पदार्थ? फिनाइल है, और दूसरा कार्बोलिक एसिड है, और तीसरा रस कपूर। अब देखिए, तीसरा लेते हैं इसमें गैसीय विसंक्रामक।
तो गैसीय विसंक्रामक कौन से होते हैं? तो सबसे पहला है फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा है क्लोरीन। तो ये था बच्चों विसंक्रमण तथा विसंक्रामक पदार्थ। तो विसंक्रमण क्या होता है और इसको नष्ट करने के लिए विसंक्रामक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नहीं किया है तो, है ना। धन्यवाद।